बच्चे इस यूनिट के जो नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। आप लोग एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन बेसिकली आप लोगों ने बेसिक 10+2 क्लासेस में पढ़ा होगा। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन सब लोग जानते भी होंगे क्या होता है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। चलो मैं छोटा सा एग्जांपल लेके आता हूँ, सीधे अपने प्रॉब्लम पे आऊँगा। जैसे ई रेस्ट पावर एक्स को आप लोग सीधे कहते हो 1 + x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 + x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली आप साइन एक्स का भी एक्सपेंशन जानते हो, x - x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x रेस्ट पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। कॉस एक्स का भी जानते हो, और डिफरेंट फंक्शन को आप एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, तो एक टेलर सीरीज एक्सपेंशन फार्मूला होता था, टेलर सीरीज एक्सपेंशन फार्मूला एंड मैक्लैरेन सीरीज। मैक्लैरेन सीरीज जो एक्सपेंशन होता है बच्चे अबाउट ओरिजिन के होता है, ए अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट। तो ये जो सारे के सारे जो एक्सपेंशन है अबाउट ओरिजिन है, मीन्स यहाँ देखो जो एक्सपेंशन हो रहा है x - 0, यहाँ क्या है x - 0 होल स्क्वायर, यहाँ क्या है x - 0 होल क्यूब। तो दिस इज एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन अबाउट 0 मीन्स अबाउट ओरिजिन। तो बेसिकली टेलर से ही सारा कुछ होता है, लेकिन इसको स्पेशल केस में मैक्लैरेन सीरीज भी बोलते थे। तो ये तो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, जो आप अपने बेसिक क्लासेस में जानते हो बच्चे। हम लोग को जो डिस्कस करना है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल। अब मोर देन वन वेरिएबल में भी सिर्फ 2 वेरिएबल का हमको डिस्कस करना है, 2 वेरिएबल। तो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल को हम लोग डिस्कस करेंगे, और डायरेक्ट अभी हम फार्मूला पे आएंगे, न्यूमेरिकल पे आएंगे, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला हम डिस्कस कर लेंगे। क्या होता है बच्चे कि f ऑफ एक्स वाई, ध्यान से देखना, किसी भी फंक्शन एक्स वाई को, f ऑफ एक्स वाई को किसी भी पॉइंट ए बी के अबाउट एक्सपैंड करना है। तो दिस इज इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ a, b प्लस, फार्मूला याद करने का जो टेक्निक है मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चे ऐसे। अभी तो हम फार्मूले पे ही फोकस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे x + y लिखना, x + y होल स्क्वायर, x + y होल क्यूब, ऐसे अपने पास लिखे रहना। यहाँ x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2xy प्लस y स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे x क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy स्क्वायर एंड प्लस y क्यूब। तो क्या होता है, कैसे लिखते हैं बच्चे इस फंक्शन का एक्सपेंशन, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी प्लस फर्स्ट टर्म, इसके हेल्प से लिखेंगे। फर्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से, 1/1 फैक्टोरियल x - a डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y - b डेल एफ अपॉन डेल वाई। ए और बी आपको गिवन होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। अनदर टर्म, सेकेंड टर्म कैसे आएगा एक्सपेंशन का, देखो अब सेकेंड टर्म क्या है, यहाँ से x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, मतलब x को x - a से y को y - b से शिफ्ट करते हुए जाना है। तो चलो पहला टर्म x² है, तो क्या हो जाएगा x - a होल स्क्वायर, x² मतलब सेकेंड डेरिवेटिव। ऐसे जस्ट टेक्निक है फार्मूला को याद करने का। दूसरा टर्म है 2xy, तो क्या हो जाएगा 2x - a y - b, xy मीन्स del 2f अपॉन del x del y एंड प्लस y स्क्वायर मीन्स y - b होल स्क्वायर del 2f अपॉन del y स्क्वायर, प्लस थर्ड टर्म यदि लिखना है तो 1/3 फैक्टोरियल। चलो 1/3 फैक्टोरियल को लिखना है तो x प्लस वाई क्यूब का बेस आपको माइंड में रखना है, x क्यूब है मीन्स क्या लिखोगे x - a होल क्यूब del 3f over del x क्यूब प्लस 3x² y मीन्स 3x² y मीन्स 3x² मतलब x - a y - b del 3f अपॉन
del x square del y plus 3xy square 3x minus a y minus b whole square del 3f upon del x del y square x y square मेरी डिग्री कितनी हो गई यहाँ 3 मीन्स यहाँ थर्ड डेरिवेटिव x y square, तो देखो यहाँ x y square, यहाँ x square y, यहाँ x क्यूब था तो del 3f upon del x क्यूब एंड प्लस y minus b whole cube del 3f over del y cube and plus and so on. There are so many terms, but यहाँ आपको फोकस क्या करना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, मीन्स अप टू थर्ड डिग्री. मैक्सिमम प्रॉब्लम बच्चे आपके अप टू सेकेंड डिग्री तक ही सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अप टू थर्ड डिग्री तक जाना है. फिर से इस फार्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है बच्चे, कैसे किस टेक्निक से इसको डायरेक्टली हम हर एक प्रॉब्लम के लिए लिखेंगे. ये ध्यान से देखो, आपको मैंने कहा कि आपको क्या क्या गिवन होगा, फंक्शन गिवन होगा, पॉइंट गिवन होगा. तो साइड में x प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब हमने लिख लिया यहां से, और इसी के बेसिस पे हम फार्मूले जनरेट करते गए. फार्मूला जनरेट कैसे हो गया, एक्स वाई को शिफ्ट करते चले गए. तो चलो हम इसके साथ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं, उसके बाद करते हैं. एक्सपैंड, क्वेश्चन है एक्सपैंड f of x comma y is equal to e raised to power x y about 0 0. इस क्वेश्चन को और अनदर फॉर्मेट में आएगा, एक्सपैंड f of x y is equal to e raised to power x y in the ascending powers of x and y. नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ जा रहे हो? इसको और भी अनदर फॉर्मेट में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है. एक्सपैंड f ऑफ x कॉमा y e raised to power x y इन द नेबरहुड ऑफ जीरो कॉमा जीरो. तो सेम क्वेश्चन का एकदम अप्रोच क्लियर है कि आपको फंक्शन गिवन होगा, पॉइंट गिवन होगा, यू हैव टू एक्सपैंड दिस फंक्शन अबाउट 0 0 बोल देगा, या इन द असेंडिंग पावर्स ऑफ x एंड y, या एक क्वेश्चन बोलेगा. तो चलो यहाँ तो फर्स्ट और सेकंड इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ को आपको फंक्शन मिल जाएगा, f ऑफ एक्स वाई मिल गया, दिस इज इक्वल टू e रेज़ पावर एक्स वाई. पॉइंट भी मिल गया, किसके पॉइंट के अबाउट हमको एक्सपैंड करना है, तो 0 0. इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले फॉर्मेट में देखो बच्चे, आपको किसके पावर्स में एक्सपैंड करना है. यदि आपको इसको हमने a लिखा, इसको b लिखा, इसको c लिखा, मीन्स ए बी में आपको, सॉरी a और c में आपको जो रिक्वायर्ड था फंक्शन पॉइंट दोनों दिख रहा है, बट b वाले पार्ट में देखो बच्चे, b वाले में एक्सपैंड करना है किसके असेंडिंग पावर्स में, x एंड y. मीन्स फंक्शन तो मिल गया आपको पास, फंक्शन गिवन है e रेज़ पावर एक्स वाई, बट असेंडिंग पावर्स ऑफ x एंड y बोला, मीन्स आपको यहां पॉइंट नॉट गिवन है, यहां लिख दिया पॉइंट नॉट गिवन. तो पहले आपको पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, लेकिन आपको जो बेसिक फार्मूला पता है किसके असेंडिंग पावर्स में आपने सीरीज फाइंड किया, x माइनस ए एंड y माइनस बी. तो x माइनस ए को किससे कंपेयर करेंगे, x से, विच इंप्लाइज x माइनस ए को कैसे लिख सकते हो बच्चे, x माइनस 0 लिख सकते हो. यहां देखो x माइनस ए है, तो यहां भी इसको इस फॉर्मेट लिख दिया, मीन्स विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 0. सिमिलरली y माइनस बी है, इस y मीन्स विच इंप्लाइज y माइनस बी को क्या लिख सकते हो आप, y माइनस 0 विच इंप्लाइज b इज इक्वल टू 0. मीन्स पॉइंट आपको क्या मिल गया यहां से, 0 कॉमा 0. तो क्या करते हैं बच्चे, आप पहले को आपको फंक्शन पे फोकस करना होगा एंड पॉइंट पे फोकस करना होगा. अनदर एग्जांपल यदि हम ले लें बच्चे कि f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू e रेज़ पावर x cos y इन पावर्स ऑफ
इन पावर्स ऑफ x माइनस 1 एंड y माइनस पाई, इसके पावर्स में एक्सपैंड करना है। दैट मीन्स कि x माइनस a को कंपेयर करना है x माइनस 1 से, मीन्स विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1, y माइनस b को कंपेयर करेंगे y माइनस पाई से, विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू पाई। ये भी हो गया। अनदर एग्जाम्पल, यदि f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 है, किसके पावर स्मॉल एक्सपेंड करना है? इन पावर्स ऑफ x माइनस 1 एंड y प्लस 2। तो यहां देखो बच्चे, यदि कंपेयर करोगे x माइनस a से, मीन्स x माइनस 1 विच इंप्लाइज a कितना आ गया 1, a इज इक्वल टू 1 एंड y माइनस b को किससे कंपेयर करेंगे? y प्लस 2 से। देखो ये प्लस है, यहां माइनस b है, मीन्स यहां कंपेयर करोगे तो b इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 2। तो ऐसे पहले आपको फंक्शन और पॉइंट पे फोकस करना है। यदि आप फंक्शन और पॉइंट पे फोकस कर ले तो फिर प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। तो अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड e raised to power x cos y in powers of x minus 1 and y minus pi by 4। सॉल्यूशन, फंक्शन क्या गिवन है बच्चे? फंक्शन इज इक्वल टू e raised to power x cos y, पॉइंट गिवन है 1, पाई बाई 4। पॉइंट आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने बताया कि पॉइंट डायरेक्ट नहीं गिवन है, मीन्स कैसा फॉर्मेट है? तो विच इम्प्लाई a इज इक्वल टू 1, y माइनस b को y माइनस पाई बाई 4, विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब फार्मूला हम जनरेट करेंगे। फार्मूला के लिए फिर से मैं समझाता हूं, थोड़ा सा देखो, x प्लस वाई होल स्क्वायर। चलो फार्मूला लिखते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू किसके अबाउट जाना है? 1, 5 बाई 4 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1। x को शिफ्ट करना है y को, फर्स्ट टर्म x प्लस वाई है। देखो कैसे फार्मूला लिखेंगे, x माइनस 1 डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y माइनस पाई बाई 4 डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस सेकेंड टर्म 1 बाई 2 फैक्टोरियल x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब अपने में स्क्वायर करते जाओ, फार्मूला लिखते जाओ, x माइनस 1 होल स्क्वायर डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 y माइनस पाई बाई 4 डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस y माइनस पाई बाई 4 डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड प्लस थर्ड टर्म भी आप लिख सकते हो, लेकिन अभी हम टू टर्म पे आपको दिखा रहे हैं। चलो देखते हैं। अब आपको नोन क्या क्या चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये टिक मार्क कर रहा हूं, या देखो जो जो अमाउंट आपको चाहिए बस कैलकुलेट कर लो। तो देखो टेबल बना लो, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर एक्स कॉस वाई, टेबल बनाते हैं। तो f ऑफ 1, पाई बाई 4, x को 1, y को पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा e रेज़्ड टू पावर 1 cos पाई बाई 4 e अपॉन अंडर रूट 2। दूसरे नंबर पे क्या चाहिए बच्चे? डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो e रेज़्ड टू पावर एक्स cos y, y कांस्टेंट हो जाएगा, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू किस पॉइंट पे? 1 पाई बाई 4 पे कितना आ जाएगा? अगेन सेम आएगा, e अपॉन अंडर रूट 2। फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई चाहिए आपको, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e रेज़्ड टू पावर एक्स साइन वाई, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई एट 1, पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस e अपॉन रूट 2। फिर डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, अगेन इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे e रेज़्ड टू पावर एक्स कॉस वाई, यहां से फिर अगेन वैल्यू पुट करेंगे डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एट 1, पाई बाई 4
बचा रहे हो, दिस इज इक्वल टू ई अपान रूट 2, फिर del 2f अपान del y स्क्वायर चाहिए, यहां से इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ई रिच पावर एक्स कॉस वाई, अगेन इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो, del 2f अपान del y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई अपान रूट 2, एक्स को 1 y को पाई बाई 4 एंड del 2f अपान del x del y चाहिए, ये आपको बता रखा हूं मैं कैसे डिफ्रेंशिएशन होता है, del अपान del x del f अपान del y, del f अपान del y ये है आपके पास, दिस इज इक्वल टू माइनस del अपान del x del f अपान del y मीन्स माइनस ई रेज पावर एक्स साइन वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट माइनस ई रेज पावर एक्स साइन वाई एंड दिस इज इक्वल टू del 2f अपान del x del y इज इक्वल टू माइनस ई अपान रूट 2। ये सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेट किया, ले जाके यहाँ रिप्लेस कर दो बच्चे, बस रिप्लेस करते हैं तो f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई अपान रूट 2 प्लस 1 अपान 1 फैक्टोरियल x माइनस 1 del f अपान del x की वैल्यू कितनी आई है बच्चे, ई अपान रूट 2 प्लस वाई माइनस पाई बाई 4, del f अपान del y की वैल्यू कितनी आई है, माइनस ई अपान रूट 2 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, del 2f अपान del x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, ई एक्स माइनस 1 होल, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं जो आप कैलकुलेट किए हो, ई अपान रूट 2 प्लस 2 एक्स माइनस 1 वाई माइनस पाई बाई 4 del 2f अपान del x वाई माइनस ई अपान रूट 2 एंड प्लस वाई माइनस पाई बाई 4 होल स्क्वायर del 2f अपान del y स्क्वायर माइनस ई अपान रूट 2 एंड प्लस एंड सो ऑन। दिस इज ए फाइनल आंसर। काफी इजी चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको कि बस फार्मूला यदि आपने जनरेट कर लिया क्वेश्चन टू क्वेश्चन, फिर तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फार्मूला इंपॉर्टेंट है, किस पॉइंट के अबाउट जा रहे हो, किस फंक्शन को करना है, पॉइंट जैसे आए उसको शिफ्ट, मान लो यहाँ पॉइंट 0 0 हो जाता था, x माइनस 0 y माइनस 0, अब फार्मूला x प्लस वाई होल स्क्वायर x प्लस वाई होल क्यूब लिख लो, फार्मूला जनरेट हो जाएगा। ठीक है तो बेटा इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे आपको, इस पे प्रॉब्लम कर लेना।